जरा सोचिए, एक संत जो बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है और एक चोर जो रात के अंधेरे में चोरी कर रहा है। बाहर से देखने पर ये दोनों कितने विपरीत लगते हैं, लेकिन वेदांत का सबसे गहरा और कड़वा सच कहता है ये दोनों अनजाने में एक ही मंजिल की तलाश में हैं, और वो मंजिल है बंधन से मुक्ति। इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कण से लेकर हम इंसानों तक हर कोई किसी न किसी बंधन से मुक्त होने के लिए झटपटा रहा है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, हम इस दुनिया को परफेक्ट बना देंगे, हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया एक विशाल, कभी ना रुकने वाली मशीन है, जहां आप एक समस्या सुलझाते हैं तो दूसरी जन्म ले लेती है, और सुख और दुख की ये लहरें कभी शांत नहीं होती। तो क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वेदांत कहता है कि इस मशीन से भागो मत, बल्कि इसके ठीक बीचों बीच खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं। ये एक ऐसा निस्वार्थ कर्म है जहां मैं और मेरा हमेशा के लिए मिट जाता है, और मानव इतिहास में केवल एक ही इंसान ऐसा हुआ है जिसने बिना किसी स्वर्ग के लालच के, बिना किसी बाहरी भगवान के डर के इस पूर्ण निस्वार्थता को जी कर दिखाया, और वो बने दुनिया के सबसे महान व्यक्ति गौतम बुद्ध। आखिर बुद्ध ने कर्म के किस गहरे रहस्य को समझा था जो आज हमारी जिंदगी बदल सकता है? आइए आज इसी सत्य की गहराई में उतरते हैं। कर्म योग का आदर्श। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत का सबसे महान तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारण रूप से 4 मार्गों में विभाजित किया है, और वे हैं कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये बिल्कुल अलग अलग मार्ग नहीं है। प्रत्येक एक दूसरे के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु प्रधानता के अनुसार ही ये विभाग किए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति ना हो, अथवा जिसमें भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ ना हो। ये विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा प्रधान गुण के अनुसार किए गए हैं। हमने देखा है कि अंत में ये सभी मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर मिल जाते हैं, और सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रही है, और वो चरम लक्ष्य है मुक्ति। एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानव आत्मा तक, जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं, अनुभव करते हैं या श्रवण करते हैं, वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर रहे हैं। असल में इस मुक्ति लाभ के लिए होने वाले संग्राम का फल है ये जगत। इस जगत रूपी मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु से पृथक हो जाने की चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे बांध कर रखे हुए हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से भागने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनंत की ओर जाना चाहती है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए यह संग्राम ही है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी करता है। चोर की कार्य प्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरा कहते हैं, और साधु की कार्य प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और वो है मुक्ति लाभ के लिए चेष्टा। साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर व्याकुल हो उठता है, वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है, और इसलिए वह ईश्वर की उपासना करता है। इधर चोर भी ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएं नहीं है, वह उस अभाव, उस कमी से छुटकारा पाने के लिए मुक्त होने की कामना करता है, और इसलिए चोरी करता है। इस तरह चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य ये मुक्ति ही है।
और जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुंचने का यत्न कर रहा है। पर हाँ, ये अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से बहुत अलग होती है। यद्यपि वो दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, परंतु चोर के तो बंधनों पर बंधन बढ़ते ही चले जाते हैं। प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार की चेष्टा का विकास पाया जाता है। यही सारी नीति की, सारी निस्वार्थ परतता की नींव है। निस्वार्थ परतता का अर्थ है कि मैं केवल क्षुद्र शरीर हूं, इस भाव से परे होना, इस भाव से अलग होना, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब हम किसी मनुष्य को कोई सत्कार्य करते या दूसरों की सहायता करते देखते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त से आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता। लेकिन इस स्वार्थपरता के वृत्त के बाहर बस यहीं तक जाया जा सकता है, इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है, क्योंकि सारी श्रेष्ठ नीति प्रणालियां यही शिक्षा देती हैं कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष्य है। मान लो किसी मनुष्य ने एक संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया तो फिर उसकी अवस्था क्या होगी? फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसे तो फिर अनंत विस्तार लाभ हो जाता है। फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब तो वह अनंत स्वरूप हो जाता है। इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है। जब कोई व्यक्तिवादी इस तत्व को दार्शनिक रूप से रखा हुआ देखता है तो वो सिहर उठता है, परंतु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है तो आखिर वो क्या कहता है? वह भी तो इसी तत्व का प्रचार करता है। वह भी तो मनुष्य के निस्वार्थ परतता की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता। मान लो एक व्यक्तित्ववाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया, तो हम उसमें तथा अन्य संप्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या अंतर पाते हैं? वह तो विश्व के साथ एक रूप हो गया है, और इस प्रकार एक रूप हो जाना तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं है कि वो अपने युक्तियों का यथार्थ सिद्धांत पर पहुंचने तक अनुसरण कर सके। जैसे इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जो व्यक्तित्ववादी व्यक्ति होता है वो हमेशा तर्क की राह पर चलता है। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है जो कि एक पेंटिंग बनाता है, तो उसे लगता है कि मेरी जो कला है वो समाज के विचारों से प्रभावित नहीं होती, और वो उसे लगता है कि वो सारी उसकी निजी विचार हैं, सारे उसके निजी थॉट्स हैं, जिससे उसने ये पेंटिंग बनाई है, जो कि आज के समय में समाज में जाकर सबसे उचित और सबसे अधिक दामों में बिक रही है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि समाज में वही पेंटिंग्स ज़्यादा अच्छे से बिकती हैं जो समाज की गहराइयों से, समाज के विचारों से प्रभावित हैं। अर्थात यहाँ पर उसके सामने ये तथ्य निकल कर आता है कि उसकी जो पेंटिंग है ये केवल उसके विचारों की बंधन में नहीं है, बल्कि समाज के बंधन में भी है। लेकिन अपने निजत्व के कारण वो इस विचार को मानना नहीं चाहता, वो इस यथार्थ को मानना नहीं चाहता। इसीलिए व्यक्तित्ववादी कभी भी एक निश्चित लिमिट के ऊपर निस्वार्थता को त्याग नहीं कर पाता, और इसीलिए वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुंचने में बाधक होता है, और प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए नीति संगत और नीति विरुद्ध की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है, और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है। परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य विभिन्न होते हैं। जो कार्य एक अवस्था में निस्वार्थ होता है, हो सकता है वहीं किसी दूसरी अवस्था में बिल्कुल स्वार्थपर हो जाए।
अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं, परंतु कार्य विशेषों की कर्तव्य तथा अकर्तव्यता पूर्णतया देश, काल और पात्र पर ही निर्भर रहेगी। एक देश में एक प्रकार का आचरण नीति संगत माना जाता है, परंतु संभव है कि वहीं किसी दूसरे देश में अत्यंत नीति विरुद्ध माना जाए, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और समस्त प्रकृति का अंतिम ध्येय मुक्ति है, और ये मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य, प्रत्येक निस्वार्थ विचार, प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य हमें इस ध्येय की ओर ले जाता है, और इसीलिए हम उसे नीति संगत कहते हैं। तुम देखोगे कि ये व्याख्या प्रत्येक धर्म और प्रत्येक नीति प्रणाली में लागू होती है। नीति तत्व के मूल के संबंध में अलग अलग देशों में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीति तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा में लगाते हैं। यदि तुम उन संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए और अमुक कार्य क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो उत्तर देगा कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। उनके नीति तत्व का मूल चाहे जो हो, पर सार असल में यही है कि वयम की चिंता ना करो। वयम का अर्थ है कि जो छुपा हुआ है, जो अप्रत्यक्ष है, जो गहरा है, उसकी चिंता मत करो, बस अहम का त्याग करो। परंतु फिर भी नीति तत्व के संबंध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं। जो मनुष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछे, अच्छा जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो जो नितांत निस्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई चिंता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता और जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता। तो फिर बताओ उसका निजत्व कहाँ पर है? तो उसका निजत्व तो खत्म हो गया है। जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता था, अपने स्वयं के लिए कार्य करता था या कुछ कहता था, तभी तक उसमें अपने निजत्व का बोध रहता है। परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है, जगत के संबंध में ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व भला कहाँ रहा? उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है। इसलिए कर्म योग निस्वार्थ परतता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है, और कर्म योगी को किसी भी प्रकार से धर्म मत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं। वह ईश्वर में चाहे विश्वास करे अथवा ना करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या ना करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा ना करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि कर्मयोगी के सम्मुख उसका बस अपना निस्वार्थ परतता लाभ रूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है, और अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता से ना लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान द्वारा और आंतरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति के द्वारा करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है, और क्या हम सचमुच में संसार का कोई उपकार कर सकते हैं? यदि उपकार का अर्थ पूर्ण उपकार लिया जाए तो उत्तर है नहीं, परंतु सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो हाँ। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो या जो अनंत काल तक चले, क्योंकि यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी नहीं रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं। जैसे हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए या कुछ समय के लिए शांत कर दें, परंतु बाद में वो फिर भूखा हो जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति को हम जो कुछ भी सुख दे सकते हैं वो सब क्षणिक होता है, वो सब कुछ ना कुछ समय के लिए होता है। सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता। इस सतत गतिमान सुख दुख रूपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता। आप बताएं, क्या संसार में हम कोई चिरंतर सुख दे सकते हैं? नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है, ये ना तो कम हो सकती है और ना अधिक हो सकती है।
उदाहरण के लिए हम मानव जाति का इतिहास ही ले लें। जैसा कि हमें आज ज्ञात है, क्या हमें सदैव वही सुख दुख, वही हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य पग पग पर नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ अवस्था में तो कुछ रोगी नहीं है? प्राचीन काल में मिस्र वासियों, ग्रीस वालों और रोमनों की जो अवस्था थी, वही आज अमेरिका वालों की भी है। और जहां तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है, यही सदा सदैव रही है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुख की इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया है, पर वे कभी इसमें सफल नहीं हो सके। हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हैं। जैसे हमने यदि शरीर से दुख बाहर निकाल दिया तो देखते हैं कि वो मन में जाकर बैठ गया है, एक गेंद की तरह। ये ठीक दांते के उस नरक चित्र के जैसा है जिसमें कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया और उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेलकर चढ़ाने के लिए कहा गया है। परंतु प्रत्येक बार ज्यों ही वे उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं, वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है। इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सतयुग के संबंध में हमारी बातचीत बहुत सुंदर है। जैसे कि सतयुग आएगा तो सभी धर्म, सभी जातियां बराबर होंगी, सभी लोगों को सम्मान मिलेगा। परंतु ये उसी प्रकार है जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानियां, उससे अधिक और कुछ नहीं है। जो सब जातियां सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती हैं, वे अपने मन में ये भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल जाएगा। सतयुग के संबंध में एक कैसा निस्वार्थ भाव है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते और इसी प्रकार न दुख को कम कर सकते हैं। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान ही रहेगी। हम उसे सिर्फ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ढकेलते रहते हैं, एक गेंद की तरह। परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, यह उतार चढ़ाव तो संसार की प्रकृति ही है और इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्ति संगत होगा जैसा ये कहना कि मृत्यु के बिना जीवन संभव है। ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है और सुख कहने से ही दुख का बोध होता है। जैसे एक चिराग सतत जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं, जो केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग दिखाई देते हैं। वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं और दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है। एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है और दूसरा उत्थान को देखता है तो आशावादी बन जाता है। बालक पाठशाला जाता है, माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं, तब उसे हर एक वस्तु सुखप्रद मालूम होती है। उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण हुआ करती हैं और वो बड़ा आशावादी बन जाता है। पर दूसरी ओर एक वृद्ध को देखो, जिसे संसार में अनेक अनुभव हो चुके हैं, वो अपेक्षाकृत शांत हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है। इसी प्रकार वे प्राचीन जातियां, जिन्हें चहुं ओर अपने पूर्व गौरव से केवल ध्वंसावशेष ही दृष्टिगोचर होते हैं, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होती हैं। भारतवर्ष में एक कहावत है, 1000 वर्ष तक शहर और फिर 1000 वर्ष तक जंगल। शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं। इसके बाद अब हम साम्य भाव के संबंध में विचार करेंगे। उपर्युक्त सतयुग संबंधी धारणा से अनेक व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा मिली है। बहुत से धर्म इसका अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं और उनकी धारणा है कि परमेश्वर इस जगत पर शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं।
जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं वे अवश्य मतांध हैं, किंतु उनमें सचमुच बड़ी आंतरिकता होती है। ईसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोह मतांधता द्वारा ही हुआ था, और यही कारण है कि ग्रीक एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकृष्ट हुए थे। उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस सतयुगी धर्म में गुलामी बिल्कुल नहीं होगी, अन्न वस्त्र की कमी बिल्कुल नहीं होगी, और इसलिए वे हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे। जिन ईसाइयों ने इस भाव को प्रथम प्रचारित किया वे वास्तव में अज्ञानी मतांध व्यक्ति थे, परंतु उनका विश्वास निष्कपट था। आजकल के जमाने में इसी सतयुगी भावना ने साम्य, स्वाधीनता और भ्रातृभाव का रूप धारण कर लिया है, पर यह भी एक मतांधता ही है। यथार्थ साम्य भाव ना तो कभी संसार में हुआ है और ना ही कभी होने की आशा है। साम्य भाव का अर्थ है कि संसार में सब कुछ बराबर हो। यहाँ हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के असंभव साम्य भाव का फल तो एक ही हो सकता है, और वो है मृत्यु। क्योंकि जगत की उत्पत्ति और उसकी स्थिति का कारण क्या है? साम्य का अभाव, साम्य की कमी। केवल वैषम्य भाव के कारण ही जगत व्याप्त होता है। जगत की प्रारंभिक अवस्था में या प्रलय अवस्था में ही संपूर्ण साम्य भाव हो सकता है। तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है? तो विरोध, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता के द्वारा ही जितनी भी निर्माणशील शक्तियां हैं इनका उद्भव होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक परमाणु संपूर्ण साम्यावस्था में स्थित हो गए, तो फिर सृष्टि कहाँ रहेगी? विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असंभव है। अगर दार्शनिक भाव से मैं आपको समझाऊं तो दर्शन ये कहता है कि यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब तक ये तीनों तत्व साम्यावस्था में थे तब तक ये प्रकृति नहीं थी। उस समय प्रलय था या शून्य काल था या शांति थी। अब प्रलय और शांति एक ही चीज कैसे है इसे समझते हैं। शांति का अर्थ है कि मन के जितने विचार हैं, मन में जितनी दुविधाएं हैं वो सारी समाप्त हो गई, आपका मन शांत हो गया। और प्रलय यही है कि इन विचारों को शांत करना, इन विचारों को समाप्त कर देना ही प्रलय है। इसलिए प्रलय और शांति एक ही है। इसी प्रकार अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, अगर हम सभी जगह की ऊर्जा को समान कर दें तो फिर प्रकृति में कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा के अंतर के द्वारा ही कोई भी चीज चलती है, कोई भी क्रिया संपन्न होती है। इसलिए अगर हम साम्य अवस्था को प्रकृति में ले आएंगे, अगर हम सब कुछ प्रकृति में बराबर कर देंगे, उसी वक्त इस प्रकृति का विनाश हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि स्थिर जल को अगर हिला दो तो तुम देखोगे कि प्रत्येक जलबिंदु फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसीलिए दौड़ता है कि वो स्थिर हो सके। इसी प्रकार यह जगत भी प्रपंच से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर प्रपंच के कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे जगत नाम, रूप और भेद से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा प्रपंच का एक अर्थ निकलता है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा प्रपंच का एक और उपयोग आपने पढ़ा होगा, छित, जल, पावक, गगन, शमीरा। इन 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और उसके अंतर्गत समस्त शक्तियां एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्य भाव को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये वो चेष्टा करते ही रहते हैं कि वैषम्यावस्था आ जाती है और पुनः इस सृष्टि रूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वैषम्य ही सृष्टि की नींव है। परंतु साथ ही वे शक्तियां जो साम्य भाव स्थापित करने की चेष्टा कर रही हैं, सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे जो साम्य भाव को नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। संपूर्ण साम्य भाव अर्थात समस्त प्रतिद्वंदी शक्तियों का संपूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाएगा और वहां कोई भी प्राणी नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि सतयुग अथवा संपूर्ण साम्य भाव की ये धारणाएं इस संसार में केवल असंभव ही नहीं, वरन यदि हम इन्हें संपूर्ण रूप से कार्य रूप में परिणत करें तो वे हमें निश्चय ही प्रलय की ओर ले जाएंगी।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो क्या चीज है जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है, वह है मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में एक पागल के अतिरिक्त और कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियां लेकर आते हैं, कोई बड़ा आदमी होकर आता है, कोई छोटा, और इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक्रमित करने का कोई मार्ग नहीं है। स्वामी विवेकानंद अमेरिकन से कहते हैं कि इंडियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आए उनकी संख्या बहुत कम थी, परंतु उन्हीं थोड़े से लोगों ने, उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में क्या से क्या परिवर्तन कर दिया। यदि सभी लोग समान होते तो वो इंडियन जो यहाँ पर बहुत पहले से रह रहे थे, उन्होंने इस देश को उन्नत करके बड़े बड़े नगर आदि क्यों नहीं बना दिए, और क्यों वे चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे। क्योंकि अमेरिकन तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे प्रकार की दिमागी शक्ति आई, एक दूसरे प्रकार के संस्कार की समष्टि आई, जिसके फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इसलिए संपूर्ण साम्य भाव का अर्थ है मृत्यु, और जब तक ये संसार बना रहेगा तब तक वैषम्य भाव रहेगा ही। और ये सतयुग अथवा साम्य भाव तभी आएगा जब कल्प का अंत हो जाएगा, उसके पहले पूर्ण साम्य भाव नहीं आ सकता। परंतु फिर भी साम्य भाव की यह धारणा हमारे लिए कार्य में प्रवृत्ति देने वाली एक प्रबल शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए वैषम्य उपयोगी है, उसी प्रकार उस वैषम्य को घटाने की चेष्टा भी नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार वैषम्य न होने से सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह सकती। कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो कारण रहता है वह इन दो शक्तियों के तारतम्य से ही निश्चित होता है, और कर्म करने के लिए अलग अलग उद्देश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे। इनमें से कुछ बंधन की ओर ले जाएंगे और कुछ मुक्ति की ओर। संसार का यह चक्र के भीतर चक्र एक बड़ा भयानक यंत्र है। इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गए काम से। हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी, हम चैन की सांस लेंगे, पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आकर खड़ा हो जाता है। संसार का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सभी को खींचे ले जा रहा है, और इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो ये कि इस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाए और वो यंत्र चलता रहे और हम एक ओर खड़े रहे और अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर दे। लेकिन ये कहना तो बड़ा सरल है, परंतु इसे अमल में लाना असंभव सा है। मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा। और दूसरा उपाय यह है कि हम इस संसार क्षेत्र में उतर आएं और कर्म का रहस्य जान लें, जिसे कर्मयोग कहते हैं, और इसके अनुसार इस संसार यंत्र से दूर ना भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो, क्योंकि भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकलने का मार्ग है कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रकृति की नींव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे असमर्थ पुरुष नहीं है जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, और यह जगत तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही है, निस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है, और कर्म योग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही करनी होगी। और संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं वे मतांध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मतांधता से जितना लाभ होता है उतनी हानि भी होती है। कर्मयोगी कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई उद्देश्य तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। सारे प्रकार के सांसारिक उद्देश्यों के अतीत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है और कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा, अध्यवसाय का अर्थ है निरंतर प्रयास और लग्न द्वारा
इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणत कर सकता है। और जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो लोग इसलिए भलाई करते हैं कि भलाई करना अच्छा है, या जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भलाई करते हैं या सत्कर्म करते हैं, वो भी अपने आप को बंधन में डाल लेते हैं। क्योंकि किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थपरता रही तो वह हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में एक बेड़ी डाल देता है। इसलिए एकमात्र उपाय है कि समस्त कर्म फलों का त्याग कर दें, अनासक्त हो जाएं। ये जान के रखें कि ना तो ये संसार हम हैं और ना हम यह संसार हैं, ना हम यह शरीर है और ना वास्तव में हम कोई कर्म ही करते हैं। हम हैं आत्मा। हम अनंत काल से विश्राम और शांति का आनंद भोग रहे हैं, तो हम क्यों किसी के बंधन में पड़े। हालांकि ये कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें, परंतु ऐसा हो किस तरह। तो याद रखो कि बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पैरों में से एक बेड़ी डालने के बदले पहले की कुछ बेड़ियां तोड़ देता है। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा और वो हमारे पैरों की एक एक बेड़ी को काटता रहेगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा, जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते। पर हो सकता है कि ये सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े, जो कार्य के रूप में परिणित ही नहीं की जा सकती है। और मैंने भी भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पढ़ी हैं, और कई लोगों का यह सिद्धांत है कि बिना किसी कारण के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोगों ने शायद मतांधता से रहित कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कहा करते हैं। अब अंत में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो सचमुच कर्मयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाए थे, और वे कर्मयोगी थे बुद्ध देव। एकमात्र वे ही इन सब बातों को संपूर्ण रूप से अमल में ला सके थे। भगवान बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों के निस्वार्थ कर्म प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई बाह्य उद्देश्य अवश्य था। एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक तो वे जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवान का अवतार कहते हैं, और दूसरे वे जो अपने को ईश्वर का दूत मानते हैं। ये दोनों अपने कार्यों की प्रेरणा शक्ति बाहर से लेते थे और बहिर्जगत से ही पुरस्कार की आशा करते थे, चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिकता पूर्ण क्यों न रही हो। परंतु एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत और मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ है। इसलिए भला करो और भले बनो, बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य है उसकी ओर ले जाएगा। उनके कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का कण भी नहीं था, और उनकी अपेक्षा अधिक कार्य भला किस व्यक्ति ने किया है। इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठ गया हो। सारी मानव जाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है, और वो है गौतम बुद्ध। इतना उन्नत दर्शन, इतनी अद्भुत सहानुभूति, सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इन महान दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी, और फिर भी वे स्वयं के लिए किसी प्रकार का दावा कर नहीं गए। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी थे। पूर्ण रूपेण हेतु शून्य होकर उन्होंने संसार में कर्म किया, और मानव जाति का इतिहास ये दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ उतना और किसी में नहीं हुआ। संसार में वे ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साहस पूर्वक कहा था, केवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कोई बात लिखी है, इसलिए उस पर विश्वास मत करो। उस बात को इसलिए भी ना मानो कि उस पर तुम्हारा जातीय विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है, वरन तुम स्वयं उस पर विचार करो
और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा और दूसरों का कल्याण होता है, तभी उस पर विश्वास करो, उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ और दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुंचाओ। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थ है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से भी ऐसी कार्यशक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। वस्तुतः ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण है। धन्यवाद।